नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एग्जाम में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवा आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दिल की असीम गहराई से। तो साथियों, हम बात कर रहे थे सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की, और सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में आपका अगला क्वेश्चन आता है। वो उस क्वेश्चन का नाम है पुनर्वलन क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं दमदमाता चमचमाता और एक बढ़िया सा पुनर्वलन क्वेश्चन। आपने बार बार देखा होगा, समझा होगा, यूट्यूब पर खोजा होगा, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पर। लेकिन हमारे यहाँ पर खुद के तैयार किए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। तो बिना देरी के, बिना गनगनाहट के, चिल्ड होकर, मस्त होकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना और बीएड से संबंधित आप छोटी से छोटी, नन्ही से नन्ही, मुन्नी से मुन्नी अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप तक सबसे पहले पहुंचने, अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो मस्त होकर, चिल्ड होकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज हम आपके लिए देख रहे हैं अब पुनर्बलन कौशल। तो पुनर्बलन कौशल में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ध्यान से देख लीजिए। तो कौशल का नाम है आपका पुनर्बलन कौशल। कक्षा में आपको क्या लिखना है, जिस कक्षा के लिए आप ये सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना बना रहे हो वो लिख देनी है। अगर आप कक्षा 6 के लिए बना रहे हो तो 6, अगर 7 के लिए बना रहे हो 7, अगर 8 के लिए बना रहे हो 8, और 9 के लिए बना रहे हो तो 9 कक्षा आपकी लिख देनी है। और दिनांक, जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, जी हाँ साथियों, जिस दिन आप मंच पर उतरोगे अपनी प्रस्तुतिकरण के दौरान, वो यहाँ पर क्या लिख देनी है, आपको दिनांक लिख देनी है। और जिस टाइम आपका जो पीरियड चल रहा है साथियों, उस टाइम जो कालांश चल रहा होगा, जो पीरियड चल रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, इनमें से आपको लिख देना है। ठीक है साथियों, इतने आपके खोपड़ी में घुसी होगी बात। उसके बाद में आपकी समयावधि होती है, उसमें आपका होता है 5 से क्या होती है, 7 मिनट होती है। और इसी के अंदर अंदर सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, मात खाते हैं। 5 से 7 मिनट आपके अंदर ही इन पुनर्बल क्वेश्चन को इंक्लूड करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं। आज का प्रकरण आपका रहने वाला है आपका मूल कर्तव्य। और प्रकरण आपका सबसे पहले ही लिख दिया जाता है इसमें, और प्रस्तावना कौशल को में आपके उद्देश्य कथन के बाद में प्रकरण लिखा जाता है। जबकि आपको साथियों जो पुनर्बलन कौशल होता है उसमें पहले ही प्रकरण को लिखकर अंडरलाइन करना ना भूले। और आपका विषय आपका कौन सा है साथियों, सामाजिक विज्ञान। और उपविषय अगर आप जानना चाहते हो, आपकी डायरी में अगर कॉलम है तो वहां पर लिख देना है नागरिक शास्त्र। जी हाँ साथियों, इतना क्लियर हुआ होगा। और अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो देख लीजिए, आपका शिक्षण बिंदु में आपका जो आपका प्रकरण है वही शिक्षण बिंदु हो जाएगा। कौन सा है, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य लिख दिए। उसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया और छात्राध्यापिका क्रिया में आप जो इसके दौरान पुनर्बलन कौशल से संबंधित जो जो आप प्रश्न पूछने चाहते हो वो प्रश्न आपको यहाँ पर लिख देने हैं। और अगर उसके बाद में आपको लिख देना है क्या है, छात्र या छात्रा क्रिया में आपको क्या लिखना है, उसमें आपको लिखने हैं जो आपके सही सही, जी हाँ साथियों, एकदम राइट आपके आंसर बच्चों से प्राप्त होंगे। आपके साथी जो बैठे होंगे, साथी गण बैठे होंगे, उनसे जो प्रश्न उत्तर प्राप्त होंगे वो यहाँ पर लिख देने हैं इस वाले कॉलम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए हैं। इसमें क्या है, अगर बच्चा सही आंसर दे तो उसमें क्या करना है, आपको पॉजिटिव, आपको क्या करना है, पुनर्बलित करना है, यानी सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करता है। अगर आपको गलत आंसर दे, गलत आंसर दे तो आपको क्या करता है, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना है। लेकिन एक बात को आप विशेष ध्यान रखना है साथियों, कम से कम नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना है। ठीक है, चाहे वो शाब्दिक हो चाहे वो अशाब्दिक हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोवियत संघ। अगर उसने सही आंसर दिया तो आपको कौन से पुनर्बलन का प्रयोग करना है, अच्छा। ठीक है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, मूल कर्तव्यों को कब ग्रहण किया गया। इसका सही आंसर है 1976 में। अगर आपका सही आंसर मिल जाए तो उसको क्या पुनर्बलन करोगे, बहुत अच्छा। अगर गलत यहाँ पर आंसर मिले बोल देना ना ना ना। इस तरह से आपको क्या करना है, नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना है। और नेक्स्ट बच्चे को आपको क्या करना है, वहां पर खड़ा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मूल कर्तव्य को कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। तो ये थोड़ा कठिन प्रश्न है। अगर आंसर मिल जाए तो सकारात्मक पुनर्बलन, अगर न मिले तो नकारात्मक पुनर्बलन। और कौन कौन से सकारात्मक होते हैं, कौन कौन से नकारात्मक होते हैं, ऑलरेडी, जी हाँ साथियों, ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल जो
राजस्थान एग्जाम का है उस पर आपको अवेलेबल है, कहीं पर और भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ से पाओ, किसी और पर जाने की जरूरत ही नहीं है। वहां से देख सकते हो कौन सा सकारात्मक है, कौन सा नकारात्मक है। तो देख लीजिए, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों सरदार सरवण सिंह स्मृति। और अगर आंसर नकारात्मक दे तो इसमें से आपको बच्चे को बोल देना है फिर से प्रयास करो। अगर अधूरा पर आंसर दे दे तो फिर भी आप उसके लिए बोल सकते हो कि फिर से प्रयास करो, ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पर बढ़ते हैं स्लाइड पर। और चमचमाता छोटा सा प्यारा सा नाटा सा प्रश्न आपके लिए लेकर आया है। चमचमाता मूल कर्तव्यों का उल्लेख आपका है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर आपका सही आंसर मिल जाए तो उसको पुनर्बलित करोगे सकारात्मक हो। सकारात्मक पुनर्बलन में कौन सा आता है, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा। उसके बाद में इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आपका प्रश्न है भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर कितनी थी, 0 थी। तो इसमें से आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर गलत आंसर दे, ये कौन सा है, नकारात्मक, नकारात्मक पुनर्बलन है। ये नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग किया गया है साथियों, नहीं। गलत आंसर देने पर आप ऐसे पूछोगे कि भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। भारतीय मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। अब बच्चे को खड़ा किया ऐसे, अगर उसने गलत आंसर दिया तो बोल देना नहीं, और अगले को क्या करना है, फिर खड़ा करना है। जब तब तक नहीं बिठाना है जब तक आपको सही आंसर ना मिल जाए। और लास्ट में आपको पूछ लेना है क्या 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 सबको सुनाई दिया, और उनसे सबसे पूछना है फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है पहली बार मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। जब पहली बार आपके संविधान में मूल कर्तव्य आए थे उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। इससे बोलकर आपको बच्चे को खड़ा कर लेना है। खड़ा किया, सही आंसर मिला तो सकारात्मक, और उसकी क्या कर दी है, इस तरह से पीठ को क्या करना है, थपथपा देना है, सकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा, ठीक है। अगर गलत मिले तो नकारात्मक पुनर्बलन, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन को जितना बच सकते हो उतना बचना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। इसका सही आंसर क्या होगा, 10। आपसे फिर मुलाकात होगी साथियों इसी तरह के नए और इंटरेक्टिव आपके कौशल में। तब तक बने रहिए, टिके रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल के साथ। आपसे फिर मिलेंगे।